Hello students, my name is Dr. Ibogna. Today I will tell you a very important topic which is related with UC NET examination, that is ISLM curve. First of all, I will tell you what is IS curve, investment saving curve. This question comes many times in the UC NET examination, and I found that those who are preparing for MA economics, this question will comes many times. Now today I will tell you what is IS curve. First of all, IS curve बोलेंगे हम investment saving curve. Now equality of investment and saving, equality of इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, जो इक्वलिटी है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की, हम जो बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग विच रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, रिप्रेजेंट द व्हाट? प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है. इक्वलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग वी रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, मीन्स द प्रोडक्ट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल. द प्रोडक्ट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, जो प्रोडक्ट मार्केट होगा, द प्रोडक्ट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्थिति में तब आएगा, इज इन इक्विलिब्रियम when saving and investment are equal, when saving and investment are equal. जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इक्वल होगा. when saving and investment are equal, जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. और मैं आपको ये बता दूं, इन द प्रोडक्ट मार्केट इज इक्वल व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल. ये मैंने आपको बताया. मैंने आपसे कहा अब इसमें से जो सेविंग है, सेविंग इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम. जो सेविंग है, सेविंग इज ए डायरेक्ट फंक्शन लेवल ऑफ इनकम. मतलब इनकम और सेविंग का अगर रिलेशन देखा जाए तो वो डायरेक्ट रिलेशन है. इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी क्या होगी? स्टूडेंट्स कम होगी. और अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ investment is a decreasing function of interest rate. Investment is a decreasing function of interest rate. Decreasing function of interest rate. ओके. जो सेविंग है वो तो इनकम के डायरेक्ट रिलेशन में, और इन्वेस्टमेंट है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है उसका इंटरेस्ट रेट से. बड़ा ध्यान से समझेगा. सेविंग का संबंध जो है इनकम से डायरेक्ट है. इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी. और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट का, इंटरेस्ट रेट से इनडायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशनशिप है. ठीक है. अब देखिए मैं आपको जरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे. और देखिए मैं आपको ये डायग्राम बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसका, ये देखिए अगर हम पाएंगे तो देखिए ये इन्वेस्टमेंट सेविंग है, और इसका डेरिवेशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे इन्वेस्टमेंट सेविंग ऐसा ये नीचे की तरफ क्यों हुआ. इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद में अपलोड करूंगा कि इसका वीडियो मैं ये बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व डाउनवर्ड्स क्यों हुआ. ठीक है. और यहाँ लिखेगा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ लिखेगा आप इनकम. ठीक है. तो ये बताता है, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन बता रहा है ये? इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ये बता रहा है कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल. इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, हम क्या बोलेंगे इसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी गलती से, रेट ऑफ इंटरेस्ट. It shows the combination of rate of interest and income. It shows the combination of rate of interest and income. Okay. ये हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बारे में बता रहा है. income level where saving invest equal take place, where
it shows the combination of rate of interest income where saving and investment are equal, where saving and investment, जहाँ पे सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है इक्वली टेक प्लेस, वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ हम सेविंग इक्वलिटी टेक प्लेस, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी टेक प्लेस होती है, टेक प्लेस, सो डैट क्या हो, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी टेक प्लेस सो डैट द प्रोडक्ट मार्केट ऑफ द इकोनॉमी, सो डैट द प्रोडक्ट मार्केट, जो प्रोडक्ट मार्केट ऑफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट मार्केट ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्ट मार्केट ऑफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, और हम देखेंगे इसका जो कर्व है, इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका जो स्लोप है वो कैसे लेफ्ट टू राइट है. देखिए एक बार दोबारा सुनिए. इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी टेक प्लेस सो डेट द प्रोडक्ट मार्केट इन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ताकि प्रोडक्ट मार्केट क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो. ठीक है. और मैंने कहा इसका एक और पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा. देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा. इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा. अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो देश की इनकम भी कम होगी और जीडीपी भी क्या होगा, कम होगा. अब आइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और क्या होगा, इनकम भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जीडीपी ग्रोथ रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. इस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाया. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, इनकम ज़्यादा हो जाएगी, इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाएगा. ये डायग्राम में साफ शो हो रहा है. ये इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व की आपने बात करी. ठीक है, अभी आपने ये समझा. अब देखिए ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं समझाने जा रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको डेरिवेशन इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे डेरिवेशन आया, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व क्यों डाउनवर्ड हुआ. तो देखिए इसके कुछ फीचर्स मैं बताने जा रहा हूँ जो कि कई बार नेट में पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो होता है, शिफ्ट राइट और लेफ्ट, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व शिफ्ट राइट और लेफ्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑटोनोमस और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, बड़े ध्यान सुनेगा. इट शिफ्ट राइट और लेफ्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑटोनोमस और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. ये कई बार देखा गया है, ये एग्जाम में आया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको शो कर रहा है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में दे दिया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. सेकेंड पॉइंट, एनी पॉइंट टू द राइट ऑफ IS कर्व शोज एक्सेस सप्लाई इन द प्रोडक्ट मार्केट. एनी, देखो कई बार बोर्ड में ये नेट में आ चुका है, मैं बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है. एनी पॉइंट टू राइट ऑफ ए गिवन IS कर्व shows, वो क्या शो करता है, एनी पॉइंट टू द राइट ऑफ गिवन IS कर्व shows excess supply in the product market, shows excess supply in the product market. ये यूसी नेट में आ चुका है कई बार. एनी पॉइंट टू द राइट ऑफ गिवन IS कर्व shows excess supply in the product market. ठीक है, एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट,
any point to the left of IS curve, any point to left of IS curve shows, यहाँ पे मैंने बोला एक्सेस सप्लाई इन द प्रोडक्ट मार्केट, यहाँ लिखना है एक्सेस डिमांड इन द प्रोडक्ट मार्केट. एनी पॉइंट लेफ्ट ऑफ IS कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ. एनी पॉइंट ऑन द लेफ्ट ऑफ IS कर्व shows excess demand in product market, in product market. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने बताया, आज मैंने आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग के बारे में बताया और मैंने बताया इन्वेस्टमेंट सेविंग का डाउनवर्ड्स होता है और मैंने कहा इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसका प्रूफ आया कैसे, वाई इट्स स्लोप डाउनवर्ड. और मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में रिलेशन ये बताता है. और मैंने कहा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग इक्विलिब्रियम में अगर हम सेविंग और इनकम की बात करें तो उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप इसके बीच में. ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, ये कई बार यूसी नेट में आ चुका है, हायर लेवल में क्वेश्चन जरूर आता है इन्वेस्टमेंट सेविंग का, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम. और मैंने कहा कि राइट और लेफ्ट एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज किसके वजह से, एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. ये किसकी वजह, एज ए रिजल्ट ऑफ जो राइट और लेफ्ट चल रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑटोनोमस और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है. एनी पॉइंट टू राइट ऑफ गिवन IS कर्व शोज एक्सेस सप्लाई इन द प्रोडक्ट मार्केट. एनी पॉइंट लेफ्ट ऑफ IS कर्व शोज एक्सेस डिमांड इन द प्रोडक्ट मार्केट. कई बार यूसी नेट में पूछा गया. इस तरीके से बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते कि IS कर्व किसे कहते हैं. IS कर्व तो सब बता देंगे, बट ये जो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन यूसी नेट में पूछे जाते हैं और बच्चों को इसे करना होता है. तो आप इसको कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, मैं बड़ा छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा. IS कर्व ऐसा नीचे डाउनवर्ड क्यों आया, उसके पीछे कारण क्या है, पूरा मैं डायग्राम आपको इसमें समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे अपलोड करूंगा. थैंक्स डॉक्टर बाबूला.